हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम से, आई एम द आर्टिस्ट बिहाइंड स्केच पेस्ट्री। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों आपको लाइट एंड शैडो के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्केचिंग स्टार्ट कर रहे हो, अगर आप शेडिंग में हो, अगर आप फिगरेटिव स्केच में हो, अगर आप लैंडस्केप में हो, अगर आप कलर में हो, पेंसिल में हो, चारकोल में हो, किसी में भी हो, आपका जो लाइट एंड शैडो है उसका जो स्टडी है वो इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जब एक आर्टिस्ट प्रैक्टिस करता है तो वो लाइफ स्टडी करता है। लाइफ स्टडी मतलब स्टिल लाइफ, जिसको हम स्टिल लाइफ ड्राइंग कहते हैं। स्टिल लाइफ इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि आप लाइट को और शेडोज को अपनी आंखों के सामने देख सको, ऑब्जर्व कर सको कि वो किस तरह से ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, या फिर किस तरह से रिफ्लेक्शंस बनते हैं, या फिर किस तरह से शेडोज बनते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम जब अपना ड्राइंग एक प्लेन पेपर पे बनाते हैं तो हम कुछ 3D बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस प्लेन पेपर के ऊपर एक कंटूर पार्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम बस एक सर्कल ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम उसको स्पीयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तभी हो सकता है जब आप उसमें लाइट एंड शैडो इंफॉर्मेशन डालो, तभी जाके वो सर्कल वो स्पीयर में कन्वर्ट होगा, या फिर एक बॉक्स एक क्यूबॉइड में कन्वर्ट होगा। ये तभी हो सकता है जब आप लाइट एंड शैडो को अच्छे से जानते हो। अगर अभी मैं सिंपली अगर आपको बताऊं तो हम स्पीयर की बात कर रहे हैं या फिर क्यूबॉइड की बात कर रहे हैं, पर यही सेम चीज़ जब कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो हम फेसेस ड्रॉ करते हैं, या फिर हम कोई और ऑब्जेक्ट फिगर्स ड्रॉ करते हैं, लैंडस्केप्स ड्रॉ करते हैं, क्लाउड्स ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे ये चीज़ हमें समझ नहीं आती क्योंकि हमने बेसिक चीज़ों को स्टडी नहीं किया है। मेरा एक ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है चैनल पे, आप उसको देख सकते हो। वो बिगनर्स का ही वीडियो है जहाँ पे मैंने लाइट एंड शैडो को अच्छे से एक्सप्लेन किया है क्यूब और स्पीयर की मदद से, जहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे लाइट रिएक्ट करता है अलग अलग चीज़ों के साथ। आपको अगर इस चीज़ों को समझना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टिल लाइफ प्रैक्टिस करो। अपने अपने जो प्रैक्टिस सेशंस होते हैं उसमें आप स्टिल लाइफ ऐड करो। स्टिल लाइफ आप ऑब्जेक्ट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपली आप किसी स्पून को या फिर किसी बॉक्स को, अपने फ़ोन को, किसी को भी लाइट सोर्स के सामने रख सकते हो, जिससे एक शैडो क्रिएट होगा जहाँ पे एक लाइट सोर्स होगा, सिर्फ एक लाइट सोर्स। बाद में आप मल्टीपल लाइट सोर्स भी लगा सकते हो, आप 2 लाइट सोर्स ऐड कर सकते हो जिससे 2 शैडोज होंगे। अलग अलग चीज़ों के साथ खेल सकते हो, बट पहला जो बेसिक्स है, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ ड्रॉ कर रहे हो तो उसमें जो कंटूर पार्ट्स हैं, जो उभरे हुए पार्ट्स हैं, जहाँ से आपको 3D डेप्थ का जो एहसास होता है, वो हमें पेपर के ऊपर लाना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं आता है तो मतलब हमारा ड्राइंग फ्लैट हो जाता है। बहुत सारे पोर्ट्रेट्स आप देखते होगे जहाँ पे जो पोर्ट्रेट्स है बहुत फ्लैट रहता है। अब हम यहाँ पे रियलिस्टिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमें शैडो के बारे में पता नहीं। हम कैरिकेचर नहीं कर रहे। कैरिकेचर में जो आउटलाइन होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, शेडिंग उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। लेकिन अगर हम रियलिज्म कर रहे हैं या अगर हम पोर्ट्रेट्स कर रहे हैं, शेडिंग अच्छे से कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि वो जो शेड है वो कहाँ डालना है, लाइट कहाँ से आ रहा है, इन्फॉर्मेशन किस तरह से, जो स्किन है उसका टेक्सचर क्या है, ताकि हम लाइट को ग्रैब कर सकें उस स्किन के ऊपर। तो अगर आप स्टडी कर रहे हो, एक डिटेल का वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है जहाँ पे हमने डिटेल के बारे में डिस्कस किया कि किस तरह से लाइट एंड शैडो डिटेल को किस तरह से इफेक्ट करता है, किस तरह से आप जब डिटेल ऐड करना स्टार्ट करते हो, चाहे वो क्लॉथ हो सकता है या फिर स्किन हो सकता है या फिर बालों का डिटेल हो सकता है, तो किस तरह से वो छोटा छोटा शैडो, वो छोटे छोटे शाइन जो होता है जो लाइट से प्रोड्यूस हो रहा है, वो किस तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पहले हमें बेसिक जो शेप्स होता है, जो फेस शेप है बेसिक, या फिर फिगर अगर आप कर रहे हो तो फिगर शेप पे, इसी पे ध्यान देना है, ताकि एक बार हमने वो बेसिक्स जो होता है वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ बढ़ सकते हैं, जहाँ पे हमें आसान हो जाएगा कोई भी चीज़ करना। कोई भी चीज़ हमने बेसिक स्टडी कर लिया, हमने एक लाइट सोर्स स्टडी कर लिया, जो की लाइट होता है हमारा वो स्टडी कर लिया, उसके बाद हमारे पास 2 लाइट सोर्स से या 3 लाइट सोर्स से 50 शैडो बन रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किस तरह का रिफ्लेक्शन बन रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ये स्टडी करने के लिए आप वो स्टिल लाइफ वाला वीडियो ज़रूर देखें चैनल पे, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। उसके बाद आप एक बार स्टिल लाइफ से आगे बढ़ते हो तो आप लाइव ड्राइंग करना स्टार्ट करें। हम आर्टिस्ट को जानते ही हैं कि हम किस तरह बाहर जाते हैं, स्टेशन बस स्टॉप कहीं पे भी बैठो, 1 घंटा बैठो, अपने घर पे बैठो, अपने टेरेस पे बैठो और किसी चीज़ को भी ड्रॉ करो। क्लाउड्स हैं तो उसको ड्रॉ करो। सिंपली आप क्लाउड में आप देख सकते हो कि रेगुलरली हर दिन आप क्लाउड्स देखते हो जहाँ पे आपको लाइट एंड शैडो का, सन उसके पीछे है, उसके आगे है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। वो इन्फॉर्मेशन को आप पेपर पे उतारने की कोशिश करो ब्लैक एंड वाइट में। तो आपका जो बेसिक लाइट एंड शैडो का जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके दिमाग में या आपकी आंखों में बैठना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, ये क्लाउड क्यों रिएक्ट कर रहा है, इससे लाइट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपके ड्राइंग में वो डेप्थ नज़र आएगा। और डेप्थ नज़र आएगा तो आपकी ड्राइंग 3D लगेगी, उभरी हुई लगेगी, अच्छी लगेगी।
तो आप कोशिश करें कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों को प्रैक्टिस करें। लाइट एंड शैडो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका लाइन वर्क इम्प्रूव हो चुका है, आपका बेसिक्स इम्प्रूव हो गया है, उसके बाद आप कोशिश करें कि लाइट एंड शैडो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस वीडियो में इतना ही। आज हम लाइट एंड शैडो के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोडेड है, बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं, तो आप उन्हें देखें। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है या समझ आती है, आपको जो भी डाउट है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ या फिर हम डिस्कस कर सकें। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। बाय।